एक छोटे से गांव में रोहन नाम का युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, धन, परिवार, फिर भी उसके दिल में खालीपन था। वह अक्सर सोचता, मेरे पास सब है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। उसने यात्राएं की, महंगे सामान खरीदे, उत्सव मनाए, पर खुशी क्षणिक ही रही। अकेलेपन में वही उदासी लौट आती थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसकी उदासी देखी और सलाह दी। पास के जंगल में एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहते हैं, शायद वे तुम्हारी मदद कर सके। ये सुनकर रोहन के मन में उम्मीद जगी। अगली सुबह वह जंगल की ओर चल पड़ा, अपने सवालों के जवाब खोजने। उसने कुछ नहीं लिया, बस अपने मन के सवालों का बोझ। उसे उम्मीद थी कि जंगल की शांति में उसे समाधान मिलेगा। वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। जंगल शांत था। रोहन ने एक बरगद के नीचे बैठे भिक्षु को देखा, जिनके चेहरे पर गहरी शांति थी। भिक्षु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, आओ बेटा, बैठो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता है, बताओ क्या बात है। रोहन ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत है। मैंने खुशी को हर जगह ढूंढा, पर वह नहीं मिली। भिक्षु ने ध्यान से सुना और बोले, तुम्हारी समस्या अनोखी नहीं है। अधिकतर लोग खुशी को बाहरी चीजों में खोजते हैं, जबकि वह हमारे भीतर है। तुम या तो अतीत में जी रहे हो या भविष्य की चिंता में। रोहन चुपचाप सुनता रहा। उसे पहली बार अपने दुख का कारण समझ आने लगा। भिक्षु बोले, भगवान बुद्ध ने सिखाया, जीवन का सबसे बड़ा सत्य वर्तमान क्षण है। तुम्हारा मन या तो अतीत में उलझा है या भविष्य की कल्पनाओं में। इसी कारण तुम वर्तमान को खो देते हो। रोहन ने पूछा, वर्तमान में कैसे जिए? भिक्षु बोले, जब जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहो। खाना खाते समय सिर्फ खाने का स्वाद लो, चलो तो अपने कदमों को महसूस करो। बच्चे हमेशा वर्तमान में जीते हैं, इसलिए वे खुश रहते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं, यह हर पल को जागरूकता से जीने की यात्रा है। अपनी सांसों पर ध्यान दो, यही अभ्यास तुम्हें वर्तमान में लाएगा और सच्ची खुशी देगा। भिक्षु के शब्दों ने रोहन की सोच बदल दी। उसे समझ आया कि दुख बाहरी चीजों में नहीं, मन की आदतों में है। उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू किया। सुबह की रोशनी, परिवार के साथ भोजन, लोगों की बातें सुनना। जब भी उसका मन भटकता, वह उसे वर्तमान में लाने का अभ्यास करता। शुरुआत में कठिनाई हुई, पर धीरे धीरे ध्यान और अभ्यास से उसका मन शांत होने लगा। अब उसे बाहरी चीजों की जरूरत नहीं थी, खुशी उसके भीतर थी। कुछ महीनों बाद गांव के लोग उसकी शांति और संतोष से प्रेरित होने लगे। यह कहानी सिखाती है, खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। बड़ी चीजें सिर्फ अस्थायी सुख देती हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम वर्तमान में पूरी तरह जीना सीखते हैं। भगवान बुद्ध का संदेश है, अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाओ, जीवन इसी पल में है। जब हम छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढते हैं तो जीवन बदल जाता है। क्या आप भी रोहन की तरह खुशी को गलत जगह खोज रहे हैं? रुकिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, यही जीवन है। जब भी चिंता हो, मन को वर्तमान में लाएं, हर पल को जागरूकता से जिए। याद रखें, खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का तरीका है, और ये खजाना